ये है भारतीय सेना की मसल पावर और इस मसल पावर ने भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया हुआ है। ये है मेन बैटल टैंक एमपीटी T90 जिसको नाम दिया गया है भीष्म, और ये अपने नाम के हिसाब से ही अपने एक्टिविटी को अंजाम भी देता है। 2020 में जिस वक्त भारत और चीन के साथ विवाद शुरू हुआ, उस वक्त इन टैंकों को पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों में एयरक्राफ्ट के जरिए पहुंचाया गया, चूँकि उस सब इलाकों में जहां तापमान माइनस में चला जाता है, वहां पे इस तरीके के भारी भरकम जो टैंक्स हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चुनौती भरा हो जाता है। लिहाजा भारतीय सेना ने इसको उस इलाके में ऑपरेट कराने के लिए एक बेहतर तरीके की इनमें किट, विंटर किट जिन्हें कहा जाता है, उनको लगाया गया और उसके बाद भारतीय सेना की जो डोमिनेशन थी वहाँ पे बढ़ गई। इसकी खासियत ये है कि ये ट्रैक है पूरी तरीके से, और यहाँ पे क्योंकि कोई भी टैंक है आजकल जो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो शुरू हुआ है, यानी कि ड्रोन के जरिए या फिर लॉइटरिंग एम्यूनेशन के जरिए हिट किया जाता है, या आमने सामने की लड़ाई में जिस टाइम टैंक को आगे जाना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे अटैक्स होते हैं जिनको विफल करना होता है। उसके लिए बाकायदा आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ताकि अगर कभी भी कोई भी ऐसा मिसाइल या कुछ इस पर आता है या तो टैंक का गोला आता है, तो वो आसानी से इसके सरफेस को टच नहीं करने देगा, हिट नहीं करने देगा। इसका जो ये बैरल है, इससे चूंकि ये स्मूथ बैरल है, तो इससे जो मिसाइल भी जो है दागी जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि वजन में भले ही इसका वजन जो 40 से 45 टन के आसपास हो, लेकिन ये अपनी मारक क्षमता में अब भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इसकी फायरिंग की रेंज की बात करें तो ये 5 किलोमीटर रेंज तक आसानी से दुश्मन के किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकता है। और क्योंकि एयरक्राफ्ट का खतरा या ड्रोन्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए बाकायदा इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनको भी माउंट किया गया है। वो लगातार माउंट चल रहा है उसमें, वो अपने हर तरीके की जो उपयोगिता जिसके लिए उनको लगाया गया है उसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी साबित हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये भारत का एक मसल पावर है, मेन बैटल टैंक एमपीटी, और ये अपने आप में ही हर टेरेन में, यानी कि डेजर्ट एरिया में तो ऑपरेट कर ही रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी ऑपरेट करने के लिए इसमें वो कुव्वत है। और यही वजह है कि जब 2020 में चीन के साथ विवाद शुरू हुआ तो इनकी तैनाती ने चाइना को बैकफुट पर डाल दिया।